एक दिन राहुल जंगल में घूम रहा था। वह पेड़ों के बीच से गुजर रहा था। तभी उसे कुछ चमकीली गेंदें दिखाई दी। ये गेंदें इतनी खूबसूरत थी कि राहुल उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। राहुल ने गेंदों को उठाया और उन्हें देखा। ये गेंदें चमकीले रंगों की थी और उन पर तरह-तरह के चित्र बने हुए थे। राहुल को लगा कि ये कोई जादुई गेंदें हैं। राहुल ने गेंदों को अपने साथ घर ले आया और उन्हें अपने कमरे में रख दिया। वह रात में गेंदों के साथ खेलने लगा। वह गेंदों को फेंकता था और उन्हें पकड़ता था। वह गेंदों से बातें भी करता था। एक रात राहुल को सपना आया कि गेंदें उससे बात कर रही हैं। गेंदें कह रही थी कि वे जादुई हैं और अगर राहुल उनकी इच्छा पूरी करेगा तो वे उसे जादुई शक्तियां देंगे। राहुल ने गेंदों से पूछा कि उनकी इच्छा क्या है। गेंदों ने कहा कि उनकी इच्छा है कि राहुल उन्हें जंगल में वापस ले जाए। राहुल अगले दिन सुबह गेंदों को जंगल में वापस ले गया। गेंदें बहुत खुश हुई और उन्होंने राहुल को जादुई शक्तियां दी। राहुल को जादुई शक्तियां मिलने के बाद वह बहुत खुश हुआ। वह अब आसमान में उड़ सकता था और पानी पर चल सकता था। वह जानवरों से भी बात कर सकता था। राहुल ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों की मदद करने लगा। वह बीमार लोगों को ठीक करता था और गरीबों को भोजन देता था। राहुल एक महान व्यक्ति बन गया। उसने सीखा कि अगर हम दयालु और मददगार होते हैं तो हमारे जीवन में जादू हो सकता है। रवि को चश्मा पहनना बहुत पसंद था। उसे लगता था कि चश्मा उसे बुद्धिमान और समझदार दिखाता है। उसे पढ़ने का भी बहुत शौक था। वह हमेशा अपनी नाक पर चश्मा चढ़ाकर किताबों में खोया रहता था। एक दिन रवि को एक नई किताब मिली। किताब का नाम था जादुई जंगल। रवि किताब को पढ़ने के लिए जंगल में चला गया। वह एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया और किताब पढ़ने लगा। किताब बहुत ही रोमांचक थी। उसमें एक जादुई जंगल के बारे में लिखा था, जहां पेड़ बात करते थे और जानवर इंसानों से दोस्ती करते थे। रवि किताब पढ़ते पढ़ते उस जादुई जंगल में खो गया। अचानक रवि को एक आवाज सुनाई दी। आवाज एक पेड़ से आ रही थी। पेड़ कह रहा था, नमस्ते रवि, मुझे खुशी है कि तुम मेरी किताब पढ़ रहे हो। रवि बहुत हैरान हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि पेड़ बात कर सकते हैं। उसने पेड़ को नमस्ते किया और पूछा कि क्या वह उसे जादुई जंगल में ले जा सकता है। पेड़ ने कहा, अगर तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे तो मैं तुम्हें जादुई जंगल में ले जा सकता हूँ। रवि ने पेड़ से पूछा कि उसकी इच्छा क्या है। पेड़ ने कहा, मेरी इच्छा है कि तुम सभी पेड़ों को बचाओ और उनका संरक्षण करो। रवि ने पेड़ से वादा किया कि वह सभी पेड़ों को बचाएगा और उनका संरक्षण करेगा। पेड़ ने रवि को जादुई जंगल में ले जाया। रवि ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने किताब में पढ़ा था। रवि ने जादुई जंगल में बहुत मस्ती की। उसने पेड़ों से बातें की, जानवरों से दोस्ती की और जादू के बारे में बहुत कुछ सीखा। कुछ दिनों बाद रवि वापस अपने घर आ गया। वह कभी भी जादुई जंगल के बारे में नहीं भूला। उसने सीखा कि पुस्तकें हमें जादुई दुनिया में ले जा सकती हैं और हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं।